नमस्कार मित्रों, आज 23 जून है और 23 जून को पूरी दुनिया विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत हुआ पूरे विश्व में, वो उसकी जो स्थापना की गई थी और जो भी हाल में होने लगा, हालांकि पहले से ग्रीस में हुआ करता था ओलंपिया नामक जगह पर, तो बाद में जब भी हाल में जो शुरू हुआ वो सन 1896 में शुरू हुआ। लेकिन इस गेम को शुरू करवाने में जिस संस्था का योगदान था उसका नाम था, जो आज भी इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 23 जून 1894 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना की गई थी एक फ्रांस के बहुत बड़े समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, उनका नाम था पियरे डी काउबर्टिन। और ये जो पियरे डी काउबर्टिन थे, इनके बहुत बड़े प्रयास से ये शुरू किया गया था। और क्योंकि इनका जो योगदान है मानव सभ्यता को, खासकर फिजिकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, और ये फिजिकल एजुकेशन देते थे और इसी के दिशा में काम करते थे। और ये हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये दो देशों के बीच में प्रेम और अनुशासन और समर्पण, ये सब के लिए ज़रूरी है। ये इनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया था, इसीलिए इन्होंने इस प्रयास करके फ़िज़िकल एजुकेशन को मजबूत किया। बेसिकली ये जो थे आपके पियरे डी काउबर्टिन, जिन्होंने कि 23 जून 1894 में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी, और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। तो ये जो थे, ये बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि ये फ़िज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करते थे। और ये क्यों करते थे? क्योंकि फ्रांस जो है वो हार गया था जब लड़ाई हुई थी, बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंच और जर्मनी के बीच में, तो उसमें वो हार गया था। तो उनका मानना था कि अगर लोग फिजिकली फिट रहें और गेम वगैरह होता रहे कंटिन्यूअस, तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो इसलिए वो फिजिकल जो है कि एजुकेशन पर काम कर रहे थे। और इसी संदर्भ में वो इंग्लैंड की भी यात्रा किए थे। हालांकि फ़िजिकल एजुकेशन पर बहुत लोग काम कर रहे थे, और उसी में से एक सर्जन भी थे, एक डॉक्टर भी थे, जिनका नाम था विलियम पेनी ब्रूक। और ये जो विलियम पेनी ब्रूक थे, और ये जो थे, ये बेसिकली सर्जन थे। और इन्होंने अपने शहर में, यानी कि इंग्लैंड में जो है कि वेनलॉक खेलों का भी ऑर्गेनाइज करते थे। मच वेनलॉक में बेसिकली ये रहते थे, और वहाँ पर भी ये ओलंपिक का आयोजन करते थे। तो लेकिन उस समय इंटरनेशनली ऐसा कोई संस्था नहीं बना था, इसीलिए इनका, हालांकि इनकी भी मूर्ति लगाई गई है, खासकर जहाँ पर संग्रहालय है, ओलंपिक संग्रहालय, तो वहाँ पर। लेकिन जो क्रेडिट दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है, पियरे डी काउबर्टिन। और इन्होंने चूँकि इसी दिन जो है इसकी स्थापना की थी। तो आज हम विश्व ओलंपिक दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भी मित्रों, आप जानते हैं कि ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ओलंपिक खेलों में समझिए तो पूरी मानवता इसके द्वारा जोड़ दी जाती है। और इसमें यह दिखाया जाता है कि अगर आपके दो देशों के बीच में कितना भी वैमनस्य है, दुश्मनी है, लेकिन फिर भी कम से कम खेल का कुछ नियम होता है, और उस नियम के हिसाब से ही लोगों को खेलना रहता है। तो ये लोगों को बताया जाता है जीवन में। जैसे कहा जाता है कि युद्ध की कला, तो युद्ध की कला में है कि आपको उसके नियम को मानना होगा युद्ध में। ऐसा नहीं कि आप किसी निहत्थे पर आक्रमण कर दीजिएगा। तो एक मोरलिटी रहना चाहिए। तो वही मोरलिटी की बात करता है ओलंपिक। और जाहिर सी बात है, ये फिजिकली फिट रहना भी सिखाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो बेसिकली भगवान ने जो शरीर बनाया है, परमात्मा ने जो शरीर बनाया है, इसको आप कंटिन्यूसली यूज करते रहना होगा। क्योंकि आप देखिए, इस धरती पर, कायनात में हर चीज़ चल रहा है। जो सूरज है वो चल रहा है, ये जो है पृथ्वी जो है वो घूम रही है, सूरज भी किसी और सौर मंडल के बाहर के ये के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये कंटिन्यूसली सब लोग चल रहा है। आपके एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और वैसे केस में आप स्थिर रहिएगा तो बीमारी होगा। तो आपको कंटिन्यूसली चलना है, एक्सरसाइज करना है, और जीवन में इसको रोज़ के रोज़ करना है। लेकिन मनुष्य जाति ने शुरू से ही आराम करना भी सीखा है, और अपना उसके हिसाब से भोजन भी ज़्यादा मात्रा में लेना सीखा है।
तो इसीलिए, और ख़ासकर जो परिष्कृत भोजन जो इंसान करने लगा, तो उसके चलते उसको बहुत सारी बीमारियां, व्याधियां होने लगी। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही हो रहा है, क्योंकि इस धरती पर भांति भांति के लोग पहले भी रहते थे जो कि इक्वल फिजिकल लेबर नहीं करते थे, तो बहुत सारे बीमारियां भी होती थी, और पुराने ज़माने में भी युद्ध वगैरह होते रहता था। तो ये ओलंपिक का जो मेन मकसद है कि दो देशों के बीच में मित्रता, संभाव, और कितना भी दुश्मनी है लेकिन फिर भी एक जो मूल भावना है वो नहीं जानी चाहिए, कि भाई जो मानवता का जो भाव है वो नहीं मरना चाहिए। तो इसी को अभिव्यक्त करने के लिए, इसी को जो है कि और ज़्यादा इसको बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है कि ओलंपिक का गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरी बात है कि ये जो है कब से मनाया जा रहा है, तो जैसा हमने बताया कि ओलंपिक खेल जो है 1896 ईस्वी से शुरू हो गया था। पहला ओलंपिक जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था, और इन्हीं के ये से हुआ था। पियरे डी काउबर्टिन जो फ्रांस के नागरिक थे। तो और लेकिन ये इसका इतिहास पुराना है, क्योंकि जो वर्ड है ओलंपिक गेम जो हम लोग कहते हैं, इसमें जो ओलंपिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो ओलंपिया नामक शहर से आया है। क्यों ओलंपिया? ओलंपिया ग्रीस का एक शहर था जो आज भी है, और वहाँ पर आप देखिएगा कि ओलंपिक का वहाँ पर ये भी बना हुआ है, म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, जाके घूम सकते हैं आप। तो ओलंपिया एक जगह है, और वहाँ पर जो है कि ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। और ऐसी मान्यता है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था वहाँ पर जो है वो 776 बीसी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, सबसे पहला गेम जो ओलंपिया में। बीसी का अर्थ हुआ कि ईसा जन्म के भी 776 साल पहले, यानी सोचिए बुद्ध से भी पहले। जब बुद्ध करीब 450 साल पहले हुए थे ईसा से, बीसी। लेकिन उससे भी सोचिए पहले जो है कि ये गेम ऑर्गेनाइज किया जाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो सभ्यता है, खासकर जो ग्रीस का जो सिविलाइजेशन है बहुत पुराना है, और वो 1200 साल पहले का है। ईसा के जन्म के 1200 साल पहले का है, 1200 बीसी से है। और ये जो खेल ऐसा माना जाता है कि 776 बीसी में शुरू हुआ था पहला खेल, और ये 400 एडी तक जो है ये किया जाता रहा था, मनाया जाता रहा था। तो सोचिए कि कितना दिनों से, बीच में भी जो 400 एडी के बाद जो है कि ये मनाया जाना बंद हो गया, और उसी ट्रेडिशन को सोचिए फिर शुरू होने में कितना समय लग गया। हालांकि उस समय जो मनाया जाता था तो उसमें उस गेम में सब लोग नहीं आ सकते थे, वो उस केवल संभ्रांतों के लिए था, एरिस्टोक्रेट के लिए था। और जब ये फिर से शुरू करने की बात हुई तो एक तो सब लोग सोचा कि पहले ग्रीस में ही इसको शुरू किया जाए, लेकिन ग्रीस सरकार इनिशिएटिव नहीं ले पाया, क्योंकि उसमें कुछ वहाँ का राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। तो इसीलिए हालांकि पहला गेम तो एथेंस वहीं से शुरू हुआ, फिर से वही ऑर्गेनाइज किया गया ग्रीस में ही। लेकिन जो उस समय जो प्रयास कर रहे थे ये जो तो उस समय इनको वहाँ ग्रीस चाहते थे कि ग्रीस ही इनिशिएटिव ले, लेकिन ग्रीस देश जो है इनिशिएटिव नहीं लिया। इसलिए पियरे डी काउबर्टिन को जो है अल्टीमेटली इसको बाकी एक अलग से संस्था बनाना पड़ा, इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और ये जो कमेटी जो है कि इस गेम को करवाना शुरू किया। और इस जो शुरू में जो गेम हुआ करता था वहाँ ग्रीस में, जो हम आपको बताए 776 बीसी में से शुरू हुआ था, तो वो जो गेम हुआ करता था उस दौरान ज़्यादा गेम नहीं होता था। वो किसी रथ को घोड़ा खींच रहा है तो कौन पहले गया कौन बाद में गया, वो जंपिंग और जो है कि गोला फेंक और दौड़ना, यही सब होता था, घुड़सवारी। तो ये सब का कंपटीशन हुआ करता था। और उस दरमियान एक चीज़ था कि जो लोग भी खिलाड़ी हुआ करते थे वो नेकेड होकर के जो है कि वो ये करते थे, नंगे होकर के उनको खेलना पड़ता था। तो जब ये शुरू कर रहे थे तो पियरे डी काउबर्टिन, तो लोगों में ये बात आया कि भाई ऐसे केसेस में तो बड़ा ये अनह्यूमन हो जाएगा, थोड़ा सा डिग्निफाइड नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद ये जो 1800 जो है कि 94 ईस्वी में ये करवाया। तो लोग कम से कम कपड़े में जो दौड़ते थे, आज भी आप देखते हैं धावक जो है कि कम से कम कपड़े पहन करके दौड़ते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकली जो खेल का ये भाव है कि भाई हमको चलना है और एक्टिव होना है। और बेसिकली जो पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो ये शरीर को इन्हीं तत्वों के साथ और ज़्यादा
सहभागी बनाना है, तो इसके लिए आपको नेकेड रहना ज़्यादा उचित था। तो इसलिए कम से कम कपड़ों का, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑड भी नहीं लगे, वो इस ढंग से लोग करते हैं। तो ये आपको उसी ज़माने से चला आ रहा है। और भारत में भी आप देखिएगा तो यहाँ पर भी हुआ करता था, जो है कि लोगों में आप बहुत सारा ऐसा सुनते होंगे कि जो ऋषि मुनि ऑर्गेनाइज करते थे कि कौन युद्ध विद्या में ज़्यादा आगे है। तो ये सब चलन पहले से रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट जो है 1896 से शुरू हुआ और ये 4-4 साल पर होता है। और वहाँ भी जो होता था वो भी 4-4 साल पर होता था, यानी कि 776 BC में भी जो होता था वो 4-4 साल पर होता था। तो उसी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखते हुए अभी भी 4-4 साल पर ही एक गेम होता है। और 4-4 साल पर जो होता है तो 2-2 साल पर एक बार विंटर का होता है और एक बार समर गेम होता है। तो अभी जो आप सबसे रिसेंट गेम जो होने वाला है वो 2020 ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 वो टोक्यो में होने वाला है। लेकिन पिछले बार नहीं हो पाया कोरोना के चलते, इस बार उसी को नाम नहीं बदला गया है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया ओलंपिक 2020, तो इसीलिए उसका नाम नहीं बदला गया है। लेकिन वो गेम जो है 2021 में होगा और 2021 में जो है कि वो 23 जून को ही जुलाई को ही वो शुरू होगा, अभी से 1 महीने के बाद, और वो गेम शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। तो ये जो टोक्यो में हो रहा है, और टोक्यो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एशिया का पहला शहर है जहाँ पर कि ये चौथी बार ओलंपिक हो रहा है, यानी ये चौथी बार ओलंपिक होने वाला यही एक शहर है। और हालांकि समर ओलंपिक देखिएगा तो समर ओलंपिक ये दूसरा हो रहा है, लेकिन ऐसे ओवरऑल ओलंपिक के बारे में जोड़िएगा तो ये चौथी बार जो है टोक्यो में हो रहा है। और इसके जस्ट पहले जो हुआ था वो भी एशिया में ही हुआ। अभी लगातार 3 बार से जो है कि एशिया में ही ये ओलंपिक खेल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था वो विंटर गेम हुआ था, और विंटर गेम हुआ था दक्षिण कोरिया में प्योंगयांग में। तो वहाँ पर विंटर गेम हुआ था 2018 ईस्वी में, फिर 2020 में यहाँ था, लेकिन वो कोरोना के चलते नहीं हुआ, वो 2021 में हो रहा है। और इसके बाद जो अगला होगा वो 2022 में होगा और वो बीजिंग में होगा। तो बीजिंग ओलंपिक जो होगा वो जो है कि 2022 में होगा इसके बाद। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी लगातार 3 बार से ये जो गेम है वो एशिया में ही चल रहा है, एशिया में ही चल रहा है। पहले आपको दक्षिण कोरिया में हुआ, उसके बाद फिर जापान में हुआ, अब चाइना में होगा 2022 में, और अभी तो ये होने वाला है 2021 में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि एक टॉर्च होता है, ओलंपिक टॉर्च, वो इधर उधर यात्रा करता है, मशाल जलाया जाता है, और ये सब अलग अलग कुछ ट्रेडिशन है जो कि चलता है। और करीब करीब इसमें 35 जो है तो होता है खेल जो है वो शामिल होता है इसमें, और करीब करीब जो भाग लेते हैं अगर आप देखिएगा तो 35 खेल होता है और करीब 400 इवेंट होता है इसमें, और 400 इवेंट होता है, 35 खेल होता है। और देखिएगा कि 2018 में जो है कि समर ओलंपिक में, 2016 के विंटर ओलंपिक में, 2016 के समर ओलंपिक में, 2018 के विंटर ओलंपिक में सब मिला जुला के करीब 14,000 आदमी इसमें 14,000 खिलाड़ी जो है इसमें भाग लिए थे। तो यही है इसमें। और इस बार जो होने वाला है तो इस बार भी करीब करीब 11,000 ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 11,000 खिलाड़ी आएंगे, और जो है ऑलमोस्ट सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो है कि इस बार 11,091 आने वाले हैं खिलाड़ी, और करीब करीब 339 इवेंट होगा इसमें, और 33 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है, और जो कि 50 डिसिप्लिन के हैं। तो ये इस बार का जो होगा, जो कि शुरू होगा आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, तो उसमें जो है 339 इवेंट टोटल होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो दिया गया था टोक्यो को, ये तय हो गया था 2013 में ही कि टोक्यो में 2020 का ओलंपिक होगा। ये ब्यूनस आयर्स में जो बैठक हुआ था उस समय 2013 में ही ये तय हो गया था कि इस बार जो है वो टोक्यो में होगा, लेकिन पिछले बार नहीं हो पाया कोरोना के चलते। इस बार भी बहुत विरोध हुआ, कुछ लोग का कहना है कि अभी जब होगा तो बहुत सारा कोरोना का बढ़ जाएगा इंसिडेंस, लेकिन फिर भी ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जापान ने कहा कि इसमें हमको अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा अगर नहीं करवाए तो इसलिए वो करवाना चाहता है। और इसी बीच में जो वहाँ के ये भी बदल गए, वहाँ के जो चीफ थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो राजा थे, वो भी बदल गए। अब तो नारी हितो वगैरह आएंगे, वो उनके नेतृत्व में होगा। तो ये जो है, और इसमें जो है अलग अलग प्रकार का खेल होता है। और जो ओलंपिक में आपको समझना होगा
कि इसमें एक तो विंटर ओलंपिक होता है, एक तो समर ओलंपिक होता है। तो हर 2-2 साल पर एक बार समर होगा तो फिर अगला 2 साल के बाद विंटर होगा। तो टोटल मतलब समझिए तो 4-4 साल पर ओलंपिक होता है, लेकिन समर विंटर 2-2 साल पर ये होते रहता है। उसके अलावा अगर आप बोलिएगा कि समर ओलंपिक कब होगा, तो समर ओलंपिक होगा 4-4 साल पर, विंटर ओलंपिक कब होगा 4-4 साल पर, ऐसे करके। तो एक बार समर होगा तो एक बार विंटर होगा, इस प्रकार से होगा। उसके अलावा पारा ओलंपिक होता है, पारा ओलंपिक गेम जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनके लिए अलग खेल होता है। उसके अलावा यूथ ओलंपिक अलग से 14 से 18 साल के उम्र के लोगों के लिए यूथ ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसके अलावा 5 कंटिनेंट का भी जो गेम होता है, जिसमें जैसे कि एशियन गेम हुआ, अफ्रीकन गेम हुआ, यूरोपियन गेम हुआ और पैसिफिक गेम हुआ, तो ये अलग से भी होता है इसमें। और जो है कि पैन अमेरिकन गेम हुआ तो ये अलग से भी होता है। और उसके अलावा जो है कि इसमें वर्ल्ड गेम एक अलग से होता है, वो अलग से होता है। उसके अलावा स्पेशल ओलंपिक एक होता है और एक होता है डेफ ओलंपिक गेम। तो डेफ ओलंपिक गेम बेसिकली किया जाता है डेफ पर्सन के लिए, बधिरों के लिए, तो वो डेफ ओलंपिक होता है इसमें। तो वो भी जानना चाहिए कि इसमें ये सब अलग अलग गेम है। तो ये गेम को जो है कि ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका मकसद ये है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है वो मरना नहीं चाहिए। एक जो खेल भावना होती है वो मरनी नहीं चाहिए, वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मानवता को एक साथ रहना है। पहले लोग युद्ध हो जाया करता था और ये बहुत बार इसको युद्ध के चलते रोका भी गया था। गेम शुरू तो हुआ 1896 ईस्वी से, लेकिन 1916 में इसको रोका गया क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हो गया था। फिर उसके बाद 1940 से लेकर के 44 तक रोका गया क्योंकि उस समय जो है कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। और उसके बाद भी इसमें उसको जो है कि इसके बाद भी जो है इसमें कांड कुछ हो गया था। जैसे कि क्या कांड हुआ था कि 1972 के ओलंपिक में टेररिस्ट अटैक हो गया था। 1972 में जो म्यूनिक यानी जर्मनी का जो शहर है म्यूनिक, वहाँ पर जो ओलंपिक हुआ था उसमें टेररिस्ट अटैक हो गया था। और उसमें जो फ़िलिस्तीन के कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे उन्होंने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, मार भी दिया था। तो उसमें और भी लोग, हालांकि उसमें बोला जाता है कि नाजी लोगों का, जर्मनी में चूँकि हुआ था, नाजी लोगों का कुछ ग्रुप था वो उनको सपोर्ट किया था। तो इस वजह से वो बहुत बदनाम हो गया था ओलंपिक 1972 का म्यूनिक ओलंपिक। तो ये हुआ था। और वैसे आप देखिएगा तो ये पहली बार हुआ है ओलंपिक के इतिहास में कि कैंसिल नहीं कर करके डेट चेंज कर दिया गया है। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ कि कोरोना के चलते कैंसिल नहीं किया गया, उसी गेम को प्रोलॉन्ग कर दिया गया। वो 2000 और अगला गेम जो होगा वो 6 महीना से भी कम समय में होगा, क्योंकि इसके बाद बीजिंग ओलंपिक 2022 का भी तैयारी शुरू हो जाएगा। ये 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगा टोक्यो में। उसके बाद जो है कि ये आपका उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो आपका जो है कि 2022 का बीजिंग ओलंपिक, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, 6 महीने में हो जाएगा वो, तो वो भी तय समय पर हो जाएगा। तो ये है ओलंपिक का जो है कि, और लेकिन इसका मकसद ये है कि भाई ये जो है कि ये स्पिरिट नहीं मरना चाहिए, जो गेम का स्पिरिट होता है कि आप कुछ भी हो जाए अपने अपोनेंट को पर आप जीतना है, लेकिन जीतने के लिए नीति को नहीं छोड़ना है, उस नैतिकता के दायरे में ही रह कर के जीतना है। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक संयम सिखाता है ये, और ये जो है कि ये संयम सिखाता है। इस पर बहुत सारा मूवी भी बना हुआ है, तो आप तो देखे होंगे भाग मिल्खा भाग। अभी मिल्खा सिंह का देहांत हुआ, बहुत बड़े भारत के ओलंपियन थे। तो भाग मिल्खा भाग 2013 में आया था पिक्चर, जिसमें कि आप जो है कि अच्छा अभिनय किए थे जावेद अख्तर के, जो फरहान अख्तर बेटे हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे। उसके अलावा फॉक्स कैथेटर है जो 2014 में आया था, वो भी आप देख सकते हैं। चैरियट ऑफ फायर आया था 1981 में, वो भी देख सकते हैं। मिराकल आया था 1987 में। और ये सब जो है स्पोर्ट्स आधारित ये है, और वो तो आप जानते ही हैं, एक तो जो लगान फिल्म वो भी जो है कि कुछ न कुछ तो स्पोर्ट्स पर ही ये बेस्ड है। तो ये सब चीज़ को ही जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये दिवस को मनाने का, और इसको मनाने में जो है कि बहुत लोगों ने जो योगदान दिया है धरती पर, जो ये शुरू हुआ, तो उनको नहीं भूलना चाहिए। विलियम पेनी ब्रुक जो कि सर्जन थे, जो कि इंग्लैंड में इसको शुरू किए थे, फिजिकल एजुकेशन को और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना स्पोर्ट्स का, और पियरे डे काउरबर्टिन को नहीं भूलना चाहिए। तो आज का ये दिन है जो 23 जून का, और विश्व ओलंपिक दिवस, इस दिन हमें ये सब चीज़ों को याद रखना चाहिए
कि मानव सभ्यता बहुत पहले से इस प्रकार का खेल ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और जो खासकर जो है कि तो इन चीज़ों को जानने से ये होगा कि भाई हमको एक विशेष एक श्रद्धा रहेगा इन सब आयोजनों में, और हम लोग विशेष प्रकार से अपना भी योगदान दे सकेंगे। भले ही हम खेल नहीं खेलते हों, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना चाहिए और खेल को खेल भावना से लेना चाहिए। तो इस ढंग से तो उससे क्या होगा कि अगर 22 कदम चलेगा तो 1 कैलोरी जलेगा। कैलोरी जलाना बड़ा मुश्किल है, और इंसान जो हाई कैलोरी डाइट ले रहा है तो उसके लिए उसको कैलोरी जलाना होगा, नहीं तो फिर उससे बीमारी होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बनता तो मोटापा का रोग, सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या तो उसको शरीर तेजाब बनाता तो एलर्जी का रोग, सारा इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, आने तो शरीर उसको जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन होता, तो सारा इन्फेक्टिव सिंड्रोम हो जाता। लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा, रोज़ उछलिएगा कूदिएगा, तो क्या होगा, शरीर में एंडोर्फिन भी बनेगा। 2 प्रकार का एक्सरसाइज होता है मित्रों, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज यदि आप धीरे धीरे चलते हैं तो, और यदि तेज़ी से चलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो वैसे केस में वो एनारोबिक एक्सरसाइज में आएगा। और एनारोबिक एक्सरसाइज जब करते हैं तो वैसे केसेस में आपको ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाता है, तो आपको, और से दूसरी बात है उसमें एंडोर्फिन भी बनने लगता है, और ये एंडोर्फिन आपके स्टेम सेल को बढ़ाएगा। यानी आप अगर ज़्यादा उछलिए कूदिएगा तो आपको, जिससे बोलते हैं ना कि जिंदा दिली, ईश्वर को भी मैसेज जाएगा कि आप जीने को बहुत इच्छुक हैं, तो वैसे केस में आपको वो एक्स्ट्रा उम्र भी दे देगा। तो ये बहुत सारे बीमारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये जो ओलंपिक है इसको मरने नहीं देना चाहिए, और इसको मानव सभ्यता ने ये जो अचीव किया है कि अब वर्ल्ड वार नहीं होता, अब उस प्रकार का चीज़ नहीं रहा कि एक दूसरे को कब्जा कर लो, मार दो। और एक हर चीज़ में एक तरीका है, वार का भी एक कानून है बना हुआ है पूरे विश्व में, तो वो चीज़ को बहुत ज़रूरी है, तभी मानव सभ्यता रह पाएगा, तभी मानवता रह पाएगा। तो आइए इस दिन हम जो है कि इन सब चीज़ों को अपने साथ याद करें, जहन में हमेशा ज़िंदा रखें कि ओलंपिक कैसे शुरू हुआ था, और 776 BC से ये चल रहा है। तो ये बहुत पुराना सगल है, और मानव सभ्यता ने कुछ कुछ अच्छी चीज़ें जो पैदा की हैं उसको ख़त्म नहीं होने दें, उसको हमेशा ज़िंदा रखें। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट अपने आप को कहता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में भरोसा रखता हूँ, और उसको करता भी हूँ। तो इसीलिए जो है कि इसी मातहत मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप चिकित्सक हैं तो सामाजिक सरोकार से जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है कि ओलंपिक को इनिशिएट करने में एक योगदान ये पेनी ब्रूक का भी है, जो कि डॉक्टर थे, तो जो कि इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे, और इनका जो है ये बहुत दिन तक ज़िंदा रहे थे। ये जो है कि 1809 में पैदा हुए थे और 1895 में मरे थे, 86 साल। लेकिन इनका अफसोस ये था कि ये जो है ये मरे हैं उसके 6 महीना पहले जो पहला गेम हुआ है, इन्होंने मेहनत तो बहुत किया, क्योंकि 94 में ही बन गया संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें भी ये शामिल थे पियरे डी काउबर्टिन के साथ। लेकिन ये ओलंपिक शुरू होने के 6 महीना पहले ही मर गए। ये थोड़ा सा इनके साथ दुर्भाग्य था। 1896 में एथेंस में पहला ओलंपिक हुआ था। तो ओलंपिक में भारत तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अगर ये जागरूकता रहे तो निश्चित रूप से भारत में वो प्रतिभा की कमी नहीं है, और हम लोग भी आगे चल कर के अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ न कुछ अंदर में ओलंपिक के प्रति एक अच्छा भाव जगाया होगा, एक ऐसा लगा होगा। तो आपके पास भी कोई भी अगर ओलंपियन उभरने वाले प्रतिभा को रहते हैं तो उनको ज़रूर प्रमोट कीजिए, ताकि वो आगे बढ़ें और न केवल भारत बल्कि पूरे मानवता की रक्षा की जा सके, जो एक गुण है जो इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना प्रेम बनाए रखिएगा। आपने बड़े प्रेम से मेरे इस वीडियो को देखा सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आगे भी अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहूँगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का क्रोनिक डिजीज़ हो जो कि आप हमसे दिखलाना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, और दूसरा नंबर है 9386999300। आप हमको फ़ोन करके कोई भी सलाह ले सकते। हम केवल चमड़ा नहीं, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये सब ठीक करते, लेकिन ये तभी ठीक होता जब हम 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीते, अंकुरी चना के मूँग खाते, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलते, 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाते। तो ये फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, लेकिन एनिमल प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा होगा वेजिटेबल प्रोटीन। और जो है कि दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, अंकुर चना मूँग खाइए, रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाइए, और रोज़ 2 घंटा टहलिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर आगे मिलूँगा अगले वीडियोज़ में। तब तक प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।